साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, एक गांव में रवि नाम का लड़का अपनी माँ के साथ बहुत खुश रहता था। रवि के पिताजी का कुछ ही महीनों पहले एक बड़ी बीमारी की वजह से देहांत हो गया था और अब घर के सभी खर्चों के लिए रवि को ही कमाना पड़ता था। लेकिन रवि की कमाई में जितने पैसे मिलते थे वो तो घर चलाने में ही खर्च हो जाते थे। साथ संगत जी, अब रवि हर समय यही सोचता रहता था कि क्यों मैं कभी भी अपने कमाए हुए पैसों में से अपनी माँ के लिए आज तक एक साड़ी भी नहीं खरीद पाया। तभी एक दिन रवि के एक दोस्त ने रवि से कहा कि रवि, क्यों तू यहाँ थोड़े से पैसों में अपनी कमर तोड़ता है? तू एक बार बस मेरे साथ मुंबई चल, वहाँ तुझे खूब पैसे मिलेंगे। ये सुनकर रवि ने अपने दोस्त के साथ मुंबई जाने के लिए हाँ कह दी। अब रवि की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी उसने घर पर जाकर अपनी माँ को मुंबई जाने की सारी बात बता दी। लेकिन साथ संगत जी, शायद रवि की माँ उसके मुंबई जाने पर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि रवि के सिवा उसकी माँ का इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। तभी उसकी माँ ने अपनी नम आंखों से रवि से कहा कि बेटा, तू इतनी दूर कमाने के लिए क्यों जा रहा है? अगर तू इतनी दूर चला जाएगा तो मेरा क्या होगा? मैं तो सिर्फ तेरे लिए ही इस धरती पर जी रही हूँ, वरना तेरी पिताजी की मृत्यु के बाद मैं भी ईश्वर के पास कब की चली जाती। तभी रवि ने अपनी माँ के मुंह पर उंगली रखते हुए कहा कि माँ, मैं भी तेरी ही वजह से जिंदा हूँ, वरना मुझे भी इस दुनिया से कोई भी प्रेम नहीं है। और मैं तो मुंबई इसीलिए जा रहा हूँ ताकि मैं तुझे दुनिया का हर एक सुख दे सकूं। और माँ, बस 2-2.5 साल की ही तो बात है, फिर तो तेरा बेटा अमीर बन जाएगा और फिर मैं यही कुछ छोटा सा अपना काम शुरू कर लूँगा। तभी रवि की माँ ने रवि से कहा कि ठीक है रवि, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तू मुंबई जाने से पहले शादी करेगा, ताकि तेरे दूर काम पर जाने के बाद भी मुझे अकेलापन महसूस ना हो। तो रवि ने कहा कि ठीक है माँ, लेकिन तू इतनी जल्दी मेरे लिए लड़की कहाँ पर ढूंढेगी? तो रवि की माँ ने रवि से कहा कि उसकी चिंता तू मत कर, लड़की मैं ढूंढ लूंगी। और कुछ ही दिनों में एक दूसरे गांव में रवि के लिए एक रेखा नाम की सुंदर सी लड़की रवि की माँ को मिल गई। और रवि की माँ ने 1 महीने के अंदर ही अपने बेटे रवि की शादी रेखा से करवा दी। और फिर लगभग 1 सप्ताह के बाद ही रवि अपनी नौकरी करने पूरे 2 साल के लिए अपने दोस्त के साथ मुंबई चला गया और जाते जाते अपनी पत्नी रेखा को अपनी माँ का ख्याल रखने के लिए कह गया। लेकिन साथ संगत जी, रवि को कहाँ पता था कि उसकी पत्नी रेखा सिर्फ दिखने में ही सुंदर थी, अंदर से तो वो मन से बहुत काली थी। रवि के जाते ही उसने रवि की माँ का जीना मुश्किल कर दिया। अब हर रोज ही रेखा रवि की माँ से चूल्हे पर खाना बनवाती और घर का सारा काम भी रवि की माँ से ही करवाती थी। लेकिन इसके बारे में रवि की माँ ने कभी भी किसी से कुछ नहीं कहा। बस वो तो बेचारी चुपचाप ही घर का सारा काम खुद कर लेती थी। अब रवि भी अपनी कमाई हर महीने अपने घर भेजता था, मगर उसकी पत्नी रेखा वो सारा पैसा खुद ही रखती थी और अपने लिए महंगे महंगे कपड़े आदि खरीदने लगी थी। और जब भी रवि अपनी माँ को चिट्ठी लिखता तो जवाब में रवि की पत्नी कहती कि घर में सब ठीक है। ये सब चिट्ठी में लिखकर अपने पति रवि को चिट्ठी भेज देती थी। अब ऐसा करते हुए 1 साल से ऊपर बीत गया। उधर रवि खूब पैसे कमा रहा था और इधर दिन ब दिन घर का सारा काम करके रवि की माँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही थी। अब तो गांव में भी सबको उसकी बेकार बहू के बारे में पता लग चुका था। साथ संगत जी, तभी एक दिन
किसी वजह से रवि का काम 1 डेढ़ महीने के लिए रुक गया था। तो रवि ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन मैं अपने गांव में ही चला जाऊं। तभी रवि अचानक ही अपने गांव में पहुंच गया। जैसे ही वो अपने घर के पास नल पर पानी पीने लगा तो उसने क्या देखा कि उसकी माँ वही नल पर पानी भर रही थी। तभी जैसे ही रवि ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा तो उसे पता लगा कि उसकी माँ को बहुत तेज बुखार था। तब रवि अपनी माँ को पकड़कर घर ले गया। तभी जैसे ही रवि और उसकी माँ घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से रवि की पत्नी की जोर से आवाज आती है और वो कहती है कि आ गई बुढ़िया, कहाँ मर गई थी? इतनी देर से अभी तक पानी भी नहीं भरा गया और अभी तो तुझे कपड़े भी धोने हैं। इतना सुनते ही रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रवि की पत्नी बाहर निकल कर आती है और बाहर आते ही रेखा की आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उसने देखा कि उसका पति रवि और उसकी सास दोनों एक साथ ही घर के दरवाजे पर खड़े हुए थे। तो वो जैसे ही अपने पति रवि के पास बाहर आई तो वैसे ही रवि ने अपनी पत्नी रेखा को जोर से थप्पड़ मार दिया और बिना कुछ सुने ही उसने रेखा को ये कहकर अपने घर से निकाल दिया कि रेखा, तुमने एक माँ का दिल दुखाया है और जीवन में तुम कभी भी सुखी नहीं रह पाओगी। रवि भी खूब रोने लगता है और रोते हुए वो रेखा से कहता है कि रेखा, मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उनके साथ इतना बुरा व्यवहार किया? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती, क्या तब भी तुम ऐसा ही व्यवहार करती? तो रेखा, अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रख सकता, तुम मेरे घर से चली जाओ। और रवि ने अपनी पत्नी रेखा को घर से निकाल दिया। लेकिन रेखा वहां से नहीं गई, वो वहीं घर के आंगन के पास ही बैठ गई। रवि ने घर का दरवाजा बंद कर दिया, फिर भी रेखा नहीं गई। शायद अब रेखा को समझ में आ गया था। तो जैसे ही रवि अपनी माँ के लिए दवाई लेने गया, वैसे ही रेखा घर के अंदर चली गई और अपनी सास के पैरों में गिर गई और उनसे खूब रोते हुए माफी मांगने लगी। और रवि की माँ ने भी अपनी बहू रेखा को जल्दी ही माफ कर दिया, क्योंकि साथ संगत जी, माँ तो आखिर माँ ही होती है। अब रवि दवाई लेकर घर में आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रेखा उसकी माँ के पांव दबा रही थी। अब रवि को सब समझ में आ गया था। तो उसने अपनी पत्नी रेखा से कहा कि देख लिया तुमने, कितनी बड़ी गलती होने के बाद भी तुम्हें मेरी माँ ने कितनी आसानी से माफ कर दिया। ऐसी महिला के साथ तुम बुरा व्यवहार कैसे कर रही थी? तो रवि की माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, जो मेरे नसीब में लिखा था वो हो गया, अब जाने दे। रवि की पत्नी रेखा को अपने ऊपर बहुत पछतावा हो रहा था और उसने अपनी गलती भी मान ली और रेखा ने रवि से भी माफी मांगी। रवि की माँ ने रवि को रेखा को माफ करने के लिए कहा। फिर रवि ने अपनी पत्नी को माफ किया और वो सभी खुशी से रहने लगे। तो साथ संगत जी, माँ तो आखिर माँ ही होती है और वो हमें बड़ी जल्दी माफ भी कर देती है। लेकिन हमें भी तो एक माँ की सेवा पूरी तरह करनी चाहिए, ना कि रेखा की तरह उनका अपमान करना चाहिए। आशा है कि साखी आपको पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।